जय सिया राम। मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर बहुत दिनों बाद मिले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई हूँ। जी हाँ, मेरे घर में कोई शादी थी। अपनों की शादी में तो आप जानते हैं शादी का सीज़न चल रहा है, थोड़े बिजी रहते हैं, इसी चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। आज मैं फ्री हुई थी तो मैंने सोचा मेरे व्यूवर्स मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और बहुत सारे उपायों का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अब आने वाली है होली। और होली पे क्या उपाय करें जिससे कि आपके सारे संकट दूर हो जाएं और आप लोग सब राम नाम की माला जपते कि नहीं जपते। मैंने काफ़ी दिन हो गए, 15 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है, तो शायद आप राम नाम की माला जपना भूल तो नहीं गए हैं। तो अगर भूल गए हैं तो एक बार एक से लेके आपको बताया 21 तक की राम नाम की माला एक होती है, जपिए। आप ने अगर जपा होगा तो आपके सारे काम बन गए होंगे। तो आप कोशिश करा करिए राम नाम की माला जपने की और जपिए। तो आप होली आने वाली है, होली के दिन आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाएं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दे। कुछ व्यूवर्स बहुत परेशान हैं, उनके उपाय करते हैं पर पूरे नहीं होते, या तो वो उपाय मन से नहीं करते। सीधी सी बात है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपका कार्य नहीं होगा। आप केवल इतना बात बोलेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरे सारे काम हो रहे हैं। दिन भर आप इसी बात को सोचते रहिए, विचार करते रहिए, कभी नेगेटिव मत सोचिए। नहीं शब्द तो आना ही नहीं चाहिए आपकी लाइफ में कि आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। सबसे पहला नियम है, आप कोई उपाय करो ना करो, कुछ लेना देना नहीं है। आप अपने जो आप सोचते हैं ना वही होता है। यानी बहुत से लोगों को सोचा होगा, कहते हैं, वे सुना होगा आप लोगों ने कि वो ऐसा सोच रहे थे कि ये ना हो जाए, का ये ना हो जाए उनके दिमाग में, चलो, और वही काम हो जाता है कि मैं ऐसा सोच रहा था, देखो मेरी बात सच निकली। अरे सच क्यों निकली? क्योंकि आपने ऐसा सोचा। तो आप कभी भी नेगेटिव बात सोचिए मत। जब आपकी नेगेटिव बात सच हो सकती है तो पॉजिटिव बात भी सच हो सकती है कि नहीं हो सकती? आप खुद सोच के बताइए मुझे। हो सकती है ना? तो आज से आप नियम बनाइए पॉजिटिव सोचने का। अगर फिर आपके कोई क्वेश्चन है ना, आप मुझे बताइए। आप 21 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करिए। आप 21 दिन ये एक्सेप्ट करिए कि आप नेगेटिव बात सोचेंगे ही नहीं। चाहे आपको लग रहा है ये काम बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, आप क्यों सोचते हैं? कितना भी मुश्किल काम है आप कर सकते हैं, आप होगा, ये काम होगा। आप अगर मैनिफेस्ट कर लेंगे कि आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा और बिल्कुल इसी में जियो कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, तो आप देखिए आपको वो 1 करोड़ रुपया भी मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोचो और वो पूरा ना हो। उसमें बस ना हो और आपकी सोच में ये नहीं हो का ये हुआ नहीं तो आपको सोचना ही नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? होगा। जब ये सबके लिए हो सकता तो आपके लिए क्यों नहीं हो सकता? होगा। वैसे ही आपको 1 करोड़ रुपए कमाने के नए नए उपाय मिलेंगे, नए नए रास्ते खुलते जाएंगे, तरक्की होती जाएगी, तो आपका ये काम भी हो जाएगा। तो पहली सोच आप पॉजिटिव रखिए। जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, आपके साथ कोई से भी उपाय कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, थोड़ी बहुत मदद भगवान करते हैं, लेकिन खुद की मदद स्वयं करनी पड़ती है। कहते हैं ना, आपके अंदर भी हर चीज़ में भगवान होते हैं, होते नहीं होते ये तो आप सबने सुना होगा। आपके अंदर भी भगवान है। आप क्यों सोचते हो कि आपके अंदर भगवान नहीं है? आपके अंदर है। आप जो सोचोगे वो होगा, 100% होगा। इसलिए आज से नियम बनाइए, कम से कम जब आप सुबह उठते हैं ना बिस्तर से, तब पॉजिटिव सोचिए, और रात को सोते टाइम आप पॉजिटिव ही सोचते हुए सोइए कि आपके पास ये चीज़ है। कुछ भी, जो भी आप चाहते हैं पॉजिटिव सोचिए, आपको मिलेगा। और होली के उपाय लाए हैं। पहला, शिवलिंग के अंदर आप जब चढ़ाते हैं तो वो सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें चढ़ाइए जो कि स्वयं घर पे बनी हुई हो, कोई केमिकल का नहीं हो। कलर भी आप अगर भोलेनाथ से रंग लगाते हैं तो आप क्या करिए, केसर को दूध में मिला लीजिए, केसरिया रंग से भोलेनाथ शिवलिंग पे चढ़ाइए होली वाले दिन, आपकी मनोकामना बोलते हुए। भोलेनाथ इतने दयालु हैं, आप सब जानते हैं। उनको क्रोध आता है लेकिन इतनी जल्दी नहीं आता। उनको मनाना बहुत आसान है, वो नाराज़ तो होते ही नहीं है। बहुत ही रेयर होता है जब वो आपसे नाराज़ होते।
तो ऐसा नहीं है कि उनको मना नहीं सकते। देखो ना, शिवलिंग पर तो भगवान भोलेनाथ को तो राक्षस भी मना लेते थे, वो तो राक्षस भी उनको पूछते थे। क्यों? क्योंकि वो तो सबसे मन जाते हैं, उनको क्रोध कम आता है तो बहुत भयंकर आता है, वैसे क्रोध आता नहीं है, वो जल्दी से मान जाते हैं। तो आप सिर्फ भोलेनाथ के साथ होली खेलें तो इस बार केसर डाल लीजिए और शिवलिंग पे चढ़ाइए। फूलों की होली खेलिए केसर करके। और सबसे ज़्यादा सटीक उपाय है, भोलेनाथ आपकी अवश्य प्रार्थना सुनेंगी। बेलपत्र की जो पत्ती होती है उस पे आप तीनों पत्तियों पर चंदन से राम 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 लिख के आप चढ़ाना शुरू करिए। कम से कम 41 दिन आप ये चढ़ा के देखिए, आपकी विश बोलते हुए। अगर पूरी ना हो तो आप फिर कमेंट्स पे लिखिएगा, लेकिन विश्वास के साथ। आप ये चढ़ा रहे हैं तो आप ये सोचिए भोलेनाथ आप पे अवश्य इस मुराद को पूरा करेंगे, मनोकामना को पूरा करेंगे, आपकी इच्छा 102% पूरी होगी। इस विश्वास के साथ आप 41 दिन इस नियम को बनाइए। अगर फिर आपकी इच्छा नहीं पूर्ण हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बोलिएगा। मैं गारंटी लेती हूँ आपकी इच्छा, बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूर्ण होगी। केवल आपको एक बेलपत्र लेना है। अगर आपको 5 मिल जाए तो बहुत अच्छा है बेलपत्र, नहीं आप 5 पत्ते नहीं चढ़ा सकते बेलपत्र के तो एक ही चढ़ाइए, पर चढ़ाइए अवश्य, और उस पर राम नाम लिख के चढ़ाइए। अगर आपके पास लाल चंदन भी नहीं है तो आप केवल अपनी फिंगर से राम लिख के उसको चढ़ा दीजिए। और क्या करेंगे, इससे सरल उपाय तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। छोटा सिंपल सरल उपाय, और ऐसे ही करते रहिए। तो नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट्स पे ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो पसंद आई नहीं आई। लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा, और जय सिया राम कमेंट्स पे ज़रूर लिखिएगा। जो भी मंत्र बोलते ना वो अवश्य लिखिएगा। मैं ऐसी ही वीडियो छोटी सिंपल सरल लेके आती रहूँगी और आपके सारे सवालों का जवाब दूँगी। हाँ, आपको कुंडली अगर बनवानी है तो थोड़ा उसका चार्जेस हैं, इसलिए आप कुंडली के चक्कर में ना पड़िए। आप तो सीधे से ये सिंपल से उपाय करिए, आपकी मनोरथ पूरे होंगे। तो इसी के साथ जय सिया राम।